दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि ई कॉमर्स कंपनी जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, स्नैपडील हो गया, क्या ये 20 अप्रैल 2020 से स्मार्टफोन और नॉन एसेंशियल आइटम की डिलीवरी दे सकते हैं? क्या आप वहां से सामान खरीद सकते हो? सारी चीजों का जवाब मैं आज के इस वीडियो के अंदर दूंगा विद प्रूफ। मेरे पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी है, प्रिंट आउट है, जिसके थ्रू मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सनसनीखेज खबर सुनाना चाहता हूं। अभी के टाइम पे जहां पे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन स्मार्टफोन नहीं बेच सकते, वहीं पे एक बंदे ने स्मार्टफोन खरीद लिया है फ्लिपकार्ट से। 14 अप्रैल 2020 ओरिजिनल फोटो मैं आपको ऑन स्क्रीन अभी दिखा रहा हूं। Realme C3 इस बंदे ने खरीदा है। जिस बंदे ने खरीदा है उसका एक YouTube चैनल है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार उसके चैनल पे जाकर विजिट कर लीजिएगा। अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी के थ्रू मैंने ये ओरिजिनल फोटो उनसे ली है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये 14 अप्रैल 2020 को फ्लिपकार्ट से Realme C3 ब्लू कलर का वेरिएंट खरीदा गया है 32 GB का। और यहाँ पे लिखा है कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी 19 अप्रैल 2020 को है। मैंने एक और श्योरिटी के लिए SMS की फोटोकॉपी भी मंगवाई है और वो कॉपी भी मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लियरली फ्लिपकार्ट का एक जो ऑर्डर प्लेस करते हैं तो SMS आता है, ये वो SMS है। यहाँ पे भी लिखा है कि ऑर्डर प्लेस हो गया है आपका Realme C3 का 7,500 का, और ये आपको डिलीवरी मिलेगी संडे को अप्रैल 19 को। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिस्टम में फॉल्ट की वजह से आप अभी भी स्मार्टफोन खरीद सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं। मेरे पास में मिनिस्ट्री का ऑर्डर किया हुआ 13 पेज का रिपोर्ट है और मैंने आपको ये जब ये 15 तारीख को रिलीज किया गया था, जिस दिन हमने 2 वीडियो आप सभी के लिए बनाया था। इसके 5वें पेज के 13वें पॉइंट में अगर आप गौर करो तो मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखा देता हूं। यहां पे लिखा हुआ है कि सप्लाई ऑफ एसेंशियल आइटम्स, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, होलसेल हो या रिटेल हो, इसका और ई कॉमर्स को उसी के अंदर अलाउ किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि जब गवर्नमेंट ने ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए, वहां पे 5वें पेज के 13वें पॉइंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि आप एसेंशियल आइटम की ही डिलीवरी दे सकते हो। ई कॉमर्स कंपनीज को भी ये बोला गया है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि उस वीडियो के नीचे कुछ लोग नेगेटिव कमेंट क्यों कर रहे थे। क्या आपको ये डॉक्यूमेंट फेक लग रहे थे? ये यानी कि आपको सरकार पे भरोसा नहीं है, कुछ न्यूज चैनल के कुछ आर्टिकल्स पे भरोसा है। वाओ, हेड्स ऑफ टू यू, क्या दिमाग पाई हो आप। खैर सारी चीजें A to Z बताऊंगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं 20 अप्रैल को डिलीवरी आपको शायद मिल सकती है। कैसे, सारी चीजें बताता हूं। वो लोग जो लिंक नीचे भेज रहे थे, क्या आप लिटरली वो लिंक पढ़ते हो कि सिर्फ टाइटल पढ़ के समझ लेते हो कि हाँ भाई ये है? और कम से कम टाइटल पढ़ना तो आना चाहिए आपको। आप लोग क्या पढ़ रहे हो ये भी मैं विद प्रूफ बता रहा हूं। न्यूज 18 का 15 तारीख का आर्टिकल है, जिस दिन गवर्नमेंट ने ये रिलीज किया उस दिन का आर्टिकल है। यहां पे लिखा है ई कॉमर्स में सून रेज्यूम ऑपरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? में लिखा है किंतु परंतु लिखा है। ये चीज समझ में नहीं आती आपको? चलो ठीक है, टाइटल समझ में नहीं आया, कम से कम नीचे डिस्क्रिप्शन में तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इस टाइम पे इसी दिन उड़ीसा ने ई कॉमर्स कंपनी को अलाउ कर दिया कि आप स्मार्टफोन और बाकी नॉन एसेंशियल आइटम भी बेच सकते हो हमारी जगह उड़ीसा के अंदर। तो अगर आप लोग उड़ीसा में हो तो आपको 20 अप्रैल से डिलीवरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस टाइम पे अमेजॉन एक ऐसी कंपनी थी जिसने सरकार से क्लैरिफिकेशन मांगा कि क्या हम नॉन एसेंशियल आइटम भी बेच सकते हैं। ये चीज नोट डाउन करने वाली बात है। और इसी टाइम हिंदुस्तान टाइम्स और मनी कंट्रोल ने भी आर्टिकल लिखे थे 15 तारीख को। उसके अंदर भी क्लियरली लिखा है, फोटो में आपको दिखा रहा हूं, कि वो लोग क्लैरिटी मांगने की ट्राई कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि क्या हम नॉन एसेंशियल आइटम की भी डिलीवरी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एसेंशियल आइटम के बारे में ही बोला गया था। इसलिए 16 तारीख को गवर्नमेंट ऑफिशियल ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि यस, ई कॉमर्स कंपनीज अब से एसेंशियल के साथ में नॉन एसेंशियल आइटम की भी डिलीवरी दे सकते हैं अनअफेक्टेड एरिया के अंदर। तो इसीलिए आपने नोट डाउन किया होगा कि 16 तारीख को जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने अपने जो भी आर्टिकल्स थे, जो ऑनलाइन आर्टिकल्स थे, उसके अंदर एडिट किया है। आप डेट भी चेक कर सकते हो, वहां पे डेट भी मेंशन है। आर्टिकल को एडिट किया गया है, वहां पे एसेंशियल के साथ में नॉन एसेंशियल आइटम भी रिलीज किया गया। प्रॉब्लम हमारी ये होती है ना कि जो न्यूज चैनल होते हैं, जो ऑनलाइन आर्टिकल्स लिखते हैं, वो लोग के पास में एडिट करने का ऑप्शन होता है, हमारे पास में वो नहीं होता। हम 15 तारीख को अगर वीडियो बनाते हैं तो उस टाइम पे जो श्योर होता है हम लोग वही बताते हैं। 16 तारीख को अगर कोई चीजें चेंजेस होती है तो हम वो वीडियो एडिट नहीं कर सकते, लेकिन न्यूज चैनल वाले एडिट कर सकते हैं। यही प्रॉब्लम होती है हमारे साथ में। सो मुद्दे की बात की जाए तो 16 तारीख के गवर्नमेंट ऑफिशियल के क्लैरिफिकेशन के बाद में अब मैं आपको कंफर्मेशन दे सकता हूं कि यस, 20 तारीख यानी 20 अप्रैल से नॉन एसेंशियल आइटम हो गया, जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, बाकी सब हो गया, इनकी भी आपको परचेजिंग और डिलीवरी देखने को मिल जाएगी। अब वीडियो एंड करने से पहले मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहता हूं जो लोग नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे चैनल पे, हमारे वीडियोस के नीचे। आप लोग अंधे हो चुके हैं। लिटरली मुझे बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, आप लोग अंधे हो चुके हैं। आप लोगों को
15 तारीख को जो मैंने ये डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे ऑन स्क्रीन, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उन पे यकीन नहीं था, लेकिन आपको उन ऑनलाइन आर्टिकल्स पे, न्यूज चैनल के आर्टिकल पे यकीन था जो लोग में लिख रहे थे, किंतु परंतु लिख रहे थे। ग्रेट, हेड्स ऑफ टू यू। कम से कम अपनी नॉलेज की तो शर्म करो। टाइटल पढ़ रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ा करो कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। सारे आर्टिकल्स के अंदर सिर्फ एसेंशियल आइटम ही लिखी गई थी। सारे आर्टिकल चेंज हुए 16 तारीख को, जहां पे गवर्नमेंट ऑफिशियल ने क्लैरिफिकेशन दिया उसके बाद में। तो अभी मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे 20 अप्रैल से सारी नॉन एसेंशियल आइटम की डिलीवरी देखने को मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम जो होगी वो आपको फेस करने को मिलेगी। ज़्यादातर आइटम आउट ऑफ स्टॉक रहेगी, क्योंकि वो कंपनीज के पास से ई कॉमर्स कंपनीज तक भी नहीं पहुंची होगी। और दूसरी प्रॉब्लम ये रहेगी कि डिलीवरी पर्सन की भी शॉर्टेज रहेगी, और ऊपर से एसेंशियल आइटम को ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो इस वजह से आपको डिलीवरी माइट भी थोड़ा सा और लेट मिल जाए। और इन सब के बीच में हमने ये भी देखा कि कुछ लोग Realme C3 स्मार्टफोन खरीदने में सक्सेसफुल भी हुए हैं लॉकडाउन के अंदर 14 अप्रैल 2020 को। आप भी चेक कर लीजिए, हो सकता है आपकी किस्मत भी अच्छी हो और उनके सिस्टम में कोई फॉल्ट हो, ताकि आपको भी आपका स्मार्टफोन मिल जाए। आई होप कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, टेक दिखुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिए। इसके अलावा साइड में कुछ वीडियोस है, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।